ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर आगरा से है, जहां स्कल बेस सर्जरी के क्षेत्र में एक उपलब्धि हासिल करते हुए सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज के ईएनटी एवं सिर और गर्दन सर्जरी विभाग ने एक पुनरावृत्ति जुवेनाइल नासोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा, जो कि एक दुर्लभ और अत्यधिक रक्तवाही ट्यूमर है, को एक 22 वर्षीय पुरुष मरीज से पूरी तरह से एंडोस्कोपिक बिना चीरा लगाए तकनीक से सफलतापूर्वक हटाया। ये जटिल सर्जरी प्रोफेसर डॉक्टर रितु गुप्ता के नेतृत्व में ईएनटी सर्जिकल टीम द्वारा प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, विभागाध्यक्ष ईएनटी विभाग के मार्गदर्शन में की गई। वरिष्ठ चिकित्सक प्रोफेसर डॉक्टर रितु गुप्ता ने हमारे संवाददाता अनुज उपाध्याय से खास बातचीत के दौरान बताया कि यह ट्यूमर स्कल बेस से उत्पन्न हुआ था और अत्यधिक रक्तवाही होने के कारण अत्यंत जोखिमपूर्ण था। इसे न्यूनतम इन्वेसिव तकनीक से पूर्णतः हटाया गया, जो इस प्रकार की सर्जरी में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। इस चुनौतीपूर्ण सर्जरी की सफलता पिछले कुछ वर्षों में विभाग में स्थापित उन्नत सर्जिकल उपकरणों के कारण संभव हो सकी, जो प्रशांत गुप्ता, प्राचार्य सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। वहीं ऑपरेशन टीम में डॉक्टर रोहिणी यादव, डॉक्टर आजम और डॉक्टर पालिका शामिल थे। अभी हाल ही में एसएन मेडिकल कॉलेज में एक बड़ी सर्जरी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ चिकित्सक प्रोफेसर डॉक्टर रितु गुप्ता। आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार की सर्जरी थी, क्या। ये एक ट्यूमर होता है, स्कल बेस ट्यूमर होता है जिसको हम बोलते हैं जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा। जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा कुछ नहीं, एक रक्त की जो नलियाँ होती हैं उसी का ही ट्यूमर होता है, जो किसी हार्मोनल इफेक्ट की वजह से किशोरावस्था में ही होता है। तो ये नॉर्मली जो बच्चे होते हैं, जो 12 से 13 साल से लेकर 18 साल तक के लड़कों में ही पाया जाता है, मोस्टली लड़कों में पाया जाता है। रेयरली, बहुत रेयर होता है जो फीमेल्स में होता है। और इनमें मुख्यतः सिम्टम्स जो होते हैं वो ब्लीडिंग होती है, नाक से खून का आना। तो और ये खून भी ऐसे आता है जैसे कि किसी ने नल चला दिया हो, इतना ब्लड आता है। थोड़ा बहुत ब्लड नहीं आता, बहुत तेज़ी से ब्लड आता है। और इसका ट्यूमर का सिर्फ एक ही एक ट्रीटमेंट है, जो है एक्सिजन, मतलब इसको निकाला जाए। तो वही हमने आज वैसे हमारे पास पहले भी ये मरीज़ इस तरीके के आए हैं, पर ये बहुत रेयर होता है। आज तक के मेरे अपने रिकॉर्ड में ही मैंने 5 या 6 केस देखे हैं एसएन मेडिकल कॉलेज में। पर ये मुझे लगता है कि आज जो हमारा इस बार ये ऑपरेशन हुआ है, ये हमने अपनी बिल्कुल एक्सट्रीम्स में जाके प्रॉपरली किया है, क्योंकि हमारे पास सुविधाएं थी और इंस्ट्रूमेंट्स थे, और उनको निकालने के लिए जैसे कॉबलेटर्स वगैरह और एंडोस्कोपी सिस्टम, जो हमारे पास न्यूनतम जितनी टेक्निक है वो सभी थी, इसलिए हमने उसको और अच्छी तरीके से जड़ से निकाला है। मैम, कैसे पहचाना जाए, क्योंकि नाक में से ब्लड आना तो लगभग एक वैसी प्रक्रिया, तो ऐसे ट्यूमर को कैसे माना जाए, कैसे इसका परीक्षण होगा, ट्यूमर होगा। हाँ, इसमें जब मरीज़ आता है तो एक तो एज ग्रुप होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट एज ग्रुप और ब्लीडिंग, दो चीज़ मरीज़ को ज़रूर होती हैं। कि जो एडोलेसेंट मेल होता है, 12 से 18 साल के बच्चे, और जिनको हिस्ट्री में आता है कि भाई ब्लीडिंग शुरू हो गई अचानक से, स्पॉन्टेनियस। नॉर्मली क्या होता है, जो ब्लीडिंग होती है ब्लड प्रेशर से ब्लीडिंग होती है, किसी को नाक में साइनसाइटिस से ब्लीडिंग आ सकती है। लेकिन इस केस में स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती है और मरीज़ बैठे बैठे ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और ब्लीडिंग भी काफ़ी हद तक होती है। मतलब ये मान के चलिए जैसे कि किसी ने नल चला दिया, इस तरीके से ब्लड आता है। तो मरीज़ के घर वाले और सब लोग ये समझते हैं कि भाई ऐसे ही आया होगा, कुछ नक्की फूट जो नक्की फूट जाती है, जैसे ब्लीडिंग जो होती है वो उस तरीके से हुई होगी, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। तो ये जब मरीज़ 2-4 बार होता है तब मरीज़ आता है डॉक्टर के पास। तो इसमें मेन हम सीटी स्कैन करते हैं और नेज़ल एंडोस्कोपी करते हैं। सीटी स्कैन इसका मेन है, कॉन्ट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन, जिससे हम पता कर सकते हैं ये कहाँ से आ रहा है और कितना बड़ा है। अगर जो है इसे गंभीर बीमारी के माने तो कैसे मरीज तो तत्काल पहुँचे? मरीज़ को उस समय तुरंत ब्लड आ रहा है उस नाक में, उस समय तुरंत की तुरंत उसको जितना भी कोशिश कर सकते हैं, मरीज़ को लिटा के आराम से लेके आए। मरीज़ को तुरंत की तुरंत मरीज़ को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उस समय ब्लीडिंग बंद करने के उपाय जो उसके जिस स्तर पे वो आसपास जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे हो जाने चाहिए, क्योंकि जब तक वो आएगा जब तक तो बहुत ब्लीडिंग होएगी, और ये ब्लीडिंग अपने आप स्टॉप भी हो जाती है। तो उस समय नेज़ल पैकिंग करना ज़रूरी है। जहाँ भी वो हो मरीज़, जो भी अपने आसपास के अस्पताल में या अपने आसपास क्लिनिक पर नेज़ल पैकिंग करा के उसके बाद उसे हायर सेंटर पे लेके जाना चाहिए, जिससे कि ब्लीडिंग वो अंदर लंग्स में ना चली जाए, या फिर मरीज़ को इतनी ब्लीडिंग ना हो जाए कि वो बेहोश हो जाए। क्योंकि मैम गर्मियों का भीषण गर्मियों का सीज़न है, तो किस प्रकार से अन्य रोगों के प्रति आप बचाव के लिए लोगों से कहेंगे?
मैं ये कहूँगी कि गर्मी का बचाव सिर्फ यही है कि इंडोर रहें। पहली बात, जब तक ज़रूरी ना हो तब तक आउटडोर ना रहें, और जाएं तो अपना पानी की व्यवस्था और अपना हाइड्रेशन कंप्लीट रखें। और नाक में या नाक में एक्चुअली जो लोग साइनस वगैरह जिसको होता है या जो भी प्रॉब्लम्स होती है तो नाक में उंगली डालने की आदत होती है, वो सब ना करें, उससे भी ब्लड आता है। गर्मियों में किस प्रकार की बीमारी नाक कान रोग की होती है? एलर्जी, मेन एलर्जी है नाक के, मेन तो एलर्जी होती है गर्मियों में। साइनस भी बनता है क्योंकि अचानक से गर्मी से मरीज़ या कोई भी बंदा होता है वो घर जाता है और ठंडा पानी सबसे पहले फ्रिज से निकाल के पीते हैं, तो वो गर्म और सर्द की जितनी भी बीमारियां हैं, एलर्जी, साइनस, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारे उपभोक्ताओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे जिससे बचाव रहे, जागरूकता बढ़ी रहे, रोगों से सावधानी बनी रहे? कोई भी विशेष प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि नॉर्मल से हट के कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप उसके एक्सपर्ट पे जाइए। कायदा तो यही कहता है, आप उसके एक्सपर्ट पे जाइए। अगर ईएनटी से रिलेटेड प्रॉब्लम तो ईएनटी डॉक्टर को दिखाइए। हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ चिकित्सक प्रोफेसर डॉक्टर ऋतु गुप्ता, उन्होंने एक बड़ी सर्जरी की है, अच्छी जानकारी दी है। गर्मियों को लेकर भी बचाव करें, सावधान रहें। अपने साथी नरेंद्र सिंह के साथ अनुज बाध्य, सीनू भारत। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।